वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, ज़ेर तमीर सड़कों, गलियों और नकासियात के मनसूबों का मुआयना किया। शहरियों से तरक्याती मनसूबों बारे दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मियार को यकीनी बनाने का हुक्म। चबुर्जी में सब्जी की दुकान पर निरख दरियाफ्त किए, रेट लिस्ट पे चेक की। मरियम नवाज शरीफ ने खातून को गले लगाया, बोली सारा दिन मुझे फिक्र होती है अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें महंगी ना हो जाएं। चाहती थी खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान के ऐवान में एहतजाज। सड़कों की तमीर और मुरम्मत पर सवालात के जवाबात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। मैं आपसे ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद और अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब खान के दरमियान तल कलामी। जिस सड़क का पूछा गया इस पर काम नहीं हो रहा। राना आफ्ताब खान का सवाल मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ, काम हो रहा है। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद का जवाब। पंजाब असम्बली इजलास में 8 नए बिल पेश। नए बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब कम्युनिटी जस्टिस पंचायत बिल, दहशत गर्दी के मुतासरीन शहरियों की बहाली तरमीमी बिल, खवातीन के वरासत के हकूक़ के नफाज का बिल ऐवान में पेश। पंजाब माँ बोली बिल, पंजाब रजिस्ट्रेशन प्राइवेट अकेडमी कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स बिल भी ऐवान में पेश कर दिया गया। पंजाब असम्बली में चार्ट लेबर के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। जबरी मुशक्कत खात्मे की करारदाद MPA सारा अहमद ने पेश की। करारदाद में जबरी मुशक्कत के खात्मे और बच्चों से काम लेने के सदबात के लिए मौसर कानून साजी का मुतालबा। मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। करारदाद का मतन सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद बढ़ाने की करारदाद भी मंजूर। महकमे से तवील वक्त से जवाब न आने पर असम्बली में बाज़रिया राय करारदाद मंजूर की गई। मतन के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकर्रर करदा म्यार के मुताबिक उम्र की हद 30 साल और 3 कोशिशों की इजाज़त है। दीगर सूबों में उम्र की हद 45 साल और कोशिशों की तादाद 3 से 5 है। भारत के बिना इख्तियार हमले 6 और 7 मई के शब 40 शहरी शहीद हुए। भारतीय जानिब के 22 ISPR के मुताबिक शहदा में 7 खवातीन 15 बच्चे भी शामिल। 121 शहरी जख्मी हुए। वतन का दिफा करते हुए 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। शहदा में नाइक अब्दुर्रहमान, लॉन्स नाइक दिलावर खान, लॉन्स नाइक इकरामुल्लाह शामिल। पाक फसाई के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब भी शहीद हुए। शहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। मुल्क इनकी असीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान शहीद हवलदार मोहम्मद तमीद की नमाज़ जनाज़ा लाहौर में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की दस्ते खाकी को सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूत को कौम सलाम पेश करती है। तो ऑपरेशन तंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं हैं।
मोदी और उसके कारिंदे इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। दुश्मन से मासूम शहीदों के लहू का बदला लेना जरूरी था। भारत समझ रहा था फिल्मों की तरह पाकिस्तान को शिकस्त देगा। भारत ने खिते के अमन को दांव पर लगाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन कुरबानी ने कहा, ज़राई शोबे का हमारी मैशत में अहम किरदार है। ज़राअत के शोबे के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। किसान कार से 6 लाख लोग मुस्तफिद हुए हैं। ज़राअत के अंदर 60% लाइव स्टॉक है और ज़राअत और लाइव स्टॉक के अंदर इस मौजूदा हुकूमत ने अपना 1 साल गुजारने के बाद अगले 4 साल का एक पूरा होलसम होलिस्टिक प्लान बनाया। 5,000 रुपया गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन तमाम किसान कार्ड के फार्मर्स को फर्स्ट फेज़ के अंदर देने जा रहे हैं। मैं इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि पिछले साल आपने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मैकेनाइजेशन की मद में 9,500 ट्रैक्टर दिए। इंशाल्लाह ताला अगले माली साल के अंदर हम उसको बढ़ाकर 20,000 तक लेकर जा रहे हैं सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक। उसके अंदर छोटे ट्रैक्टर्स पर 5 लाख और बड़े ट्रैक्टर्स पर इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन की सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत पंजाब का मिनॉरिटी कार्ड मंसूबे को तौसीह देने का फैसला। पंजाब की मजीद 25,000 खानदानों को मिनॉरिटी कार्ड स्कीम में शामिल किया जाएगा। रजिस्टर्ड खानदान को हर 3 माह बाद 10,500 दिए जाएंगे। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, बगैर किसी सिफारिश के अक़लियतों को स्कीम में शामिल किया जा रहा है। डॉक्टर इकरार अहमद खान को चेयरपर्सन पंजाब एचएससी तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इकरार हसन 3 मरतबा वाइस चांसलर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। मैट्रिक में 4 नए ग्रुप्स का आगाज। तलबा की रजिस्ट्रेशन शुरू। कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर और फैशन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया। चारों प्रोग्राम्स की फीस साइंस ग्रुप के बराबर होंगी। मस्कुरा ग्रुप्स का पहली दफ़ा आगाज़ किया गया। तलबा के लिए खुशखबरी, अगले माली साल में 42,000 मज़ीद तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए माली साल के लिए बजट तजवीज़ तैयार कर ली। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप के तहत तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने प्रपोजल महकमा खजाना को भिजवा दिया। अगले माली साल में तलबा से दोबारा दरख्वास्तें भी तलब की जाएंगी। सेनेटर साजिद मीर की वफात। पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन 29 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजाती नामजदगी 14 से 15 मई तक जमा होंगे। सिक्योरिटी 17 मई को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 24 मई को जारी की जाएगी। वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन, मुश्ताक, मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद मिंटोर से फारिग। सराय के मुताबिक मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी दी जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी ने अहम इजलास में मिंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। माइक जैसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी ने न्यूजीलैंड के साबिक खिलाड़ी माइक जैसन को वाइट बॉल का हेड कोच मुकर्रर किया। माइक जैसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच भी हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था, माइक जैसन कौमी क्रिकेट टीम को 26 मई से ज्वाइन करेंगे। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के शेड्यूल में रद्दोबदल। ज़राए के मुताबिक सीरीज 25 के बजाय 27 मई को शुरू करवाने का फैसला। सीरीज का आखिरी मैच 3 के बजाय 5 जून को होगा। 25 मई को PSL 10 के फाइनल की वजह से सीरीज का आगाज 2 रोज आगे करना पड़ा। पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बेएतमाद में ले लिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। रंगपुर केनाल सिस्टम की बहाली के लिए 1 अरब रुपए मंजूर। गाँवों की और मुल्हिका इलाकों में सैलाब से बचाव के लिए 2 अरब 73 करोड़ रुपए मंजूर।
सेक्रेटरी दाखिला ने 5 जेल अफसरान के तबादले कर दिए। अरसलान आरिफ डेप्यूटी सुप्रीडेंट जुडिशल कैंप जेल लाहौर तैनात। मोहम्मद अफसल को डेप्यूटी सुप्रीडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल डीजी खान लगा दिया गया। बिलाल असगर डेप्यूटी सुप्रीडेंट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर तैनात। मौसम बिलाल को डेप्यूटी सुप्रीडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन लगा दिया गया। साहिद अहमद स्टाफ ऑफिसर कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल तैनात। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, छुट्टियों पर पाबंदी खत्म। मुल्की हालात मामूल पर आते ही सरकारी मुलाजमीन कायद के मुताबिक छुट्टी ले सकते हैं। SNJD ने मरासला जारी कर दिया। पाक भारत की शीतगी के बाद छुट्टियां बंद की गई थी। लेस्को ने सार्फिन के सहूलत और मौजूदा हालात को देखते हुए बिलों की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी। 9 से 15 बीज तक के बिलों की आखिरी तारीख में तौसीह की गई। 23 से 26 अप्रैल तक जारी होने वाले बिलों की तारीख में 15 मई तक की तौसीह। 28 से 30 अप्रैल तक जारी होने वाले बिलों की आखिरी तारीख में 16 मई तक तौसीह कर दी गई। मुकद्दस सौराख की हुर्मत के पेश नज़र महकमे दाखिला का बड़ा फैसला। मुकद्दस अल्फाज के हामिल अखबारात और कागजात को अशिया के पैकिंग के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। महकमे दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के तहत 90 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की। अखबारात और आम सफ़ात पर मुकद्दस अल्फाज और आयात शाये हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्कूल्स में पाक फौज से सहारी शहदी और यौम तशक्कुर। पंजाब के तालीमी इदारों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। नन्हे बच्चों की जानिब से सिपहसालार की तस्वीर वाले प्ले कार्ड उठाकर मार्च, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। तुलबा ने पेंटिंग और पोस्टर बनाकर पाक धरती से मोहब्बत का इजहार किया। दफ़ाए वतन के लिए हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम, सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रसाकारान की रजिस्ट्रेशन का हदफ भी दे दिया। 50 करोड़ की ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। सिविल डिफेंस के लिए ग्रांट महकमा दाखिला की इंटरनल सिक्योरिटी फंड से दी गई। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत। परवेज इलाही जाती हैसियत में कमरे अदालत में पेश हुए। आपकी तबीयत कैसी है? फाजिल जज का परवेज इलाही से सवाल। जज साहब, पहले से बेहतर हूँ। परवेज इलाही का जवाब। सरकारी वकील ने इस्तदा की कि हमें केस की तैयारी में मजीद कुछ वक्त दिया जाए। अदालत ने केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। जितना भी राजे तहसीन और अकीदत पेश किया जाए हमारी फ़ज़ाइया को, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को, वो कम है कि जब भी कभी मुल्क पर कोई चीज़ आएगी, मुल्क पर हम आँच नहीं आने देंगे। जहाँ तक मुल्क की बात है, उस हवाले से दुश्मन के मुकाबले में हम सब इकट्ठे नज़र आएंगे। भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, भारत ने दोबारा जारियत की तो मार खाएगा। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस मुल्ज़मा की अबूरी दरख्वास्त जमानत खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसारी नीलन ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। FIA ने मुल्ज़मा को चीफ जस्टिस की अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। जिनाह हाउस समेत 4 जनाब गिराव के मुकदमात। PTI रहनुमा आजम सवाती के बुरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने आजम खान सवाती के बुरी जमानत में 16 जून तक तौसीह कर दी। प्रोसिक्यूटर का कहना था मुल्ज़िमान की जमानतें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ATC अदालत के जज अरशद जावेद ने बुरी जमानतों पर समाअत की। जिनाह हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शातमा नजर आतिश केसेस। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसीह कर दी। ATC अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की।
हाई कोर्ट में बेदिया रोड पर वाक़ प्लास्टिक पर कब्जे का केस। अदालत ने मुलजिम रिजवान अहमद की बाद गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक प्लास्टिक की मलकियत मोहम्मद मजीद के नाम है। अकरम वगैरह ने प्लास्टिक पर कब्जे के लिए हमला किया। दरख्वास्त गुजार के भाभी को भी फायर लगा। पुलिस ने दरख्वास्त गुजार और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जस्टिस शहबाज रिजवी ने समाअत की। मुनाफाखोरों का राज बरकरार। परचून मार्केट में चीनी 175 रुपये फी किलो में बिक रही। थोक मार्केट में चीनी निर्ख 170 रुपये किलो। दरअसल फार्म घी एक हफ्ते में 20 से 30 रुपये फी किलो महंगा 500 रुपये किलो में दस्तियाब। एक माह में हुकूमती कमेटी ने नई कीमत का तयन करना था। कमेटी तहां रिपोर्ट मुकम्मल न कर सकी।